हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स के बारे में। तो अभी हमारा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे कि एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली कवर करते हैं। बेसिकली एट्रीब्यूट्स डायरेक्टिव जो होता है वो हमारे डोम के जो एलिमेंट होता है उसके अपीयरेंस एंड बिहेवियर में चेंजेस करता है। मतलब कि आपको किसी कंडीशन बेस पे कोई कलर चेंज कराना है, मतलब डोम में कोई भी कलर कोड चेंज कराना हो, कोई भी स्टाइल वगैरह देनी हो, क्लास देनी हो कंडीशन बेस पर या नॉर्मली भी, तो बेसिकली हम उसे एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स कहते हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो एनजी स्टाइल होता है और एनजी क्लास। बेसिकली अपने आप स्टाइलिंग में भी पढ़ा होगा क्लास के बारे में और स्टाइल के बारे में। तो इन दोनों के बारे में हम प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डिव बनाते हैं। डायरेक्टिव्स पहले हम एक क्लास बनाएंगे नॉर्मल डॉट क्लास का नेम माई फर्स्ट क्लास, बैकग्राउंड कलर येलो। इस क्लास को हम यहाँ पर जैसे नॉर्मली हम बूटस्ट्रैप में देते हैं। पहले तो मैं आपको इस वे में दिखाऊंगा कि इस तरह से कैसे हम यूज करते हैं। ये हो गया जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। एक क्लास और बनाते हैं हम जो हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव के थ्रू यूज करेंगे। क्लास डॉट माई सेकंड क्लास, ये हम देते हैं यहाँ पर ट्रू। तो इस क्लास को हम बना लेते हैं यहाँ पर, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ये ओवरराइड है। एक मिनट हमने क्या किया, हमने दोनों ही क्लास हम इसका ना कलर दे देते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड येलो हो गया और कलर ग्रीन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये दोनों क्लास हमारी डोम के अंदर शो हो रही होंगी। माई फर्स्ट क्लास जो हमने नॉर्मली बूटस्ट्रैप, जैसे हम बूटस्ट्रैप की मतलब एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास को हम अपने इस एट्रीब्यूट, ये वाला जो एट्रीब्यूट है इसके थ्रू हम यहाँ यूज नॉर्मली करते हैं। एंगुलर में कैसे करते हैं, एंगुलर में मैंने आपको दिखाया क्लास डॉट माई क्लास ही क्लास का नेम, बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी रख सकते हैं। इसका नाम आप ये भी रख सकते हैं फर्स्ट, और मैं यहाँ पर इसको चेंज करके फर्स्ट भी कर सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लास जो हो रहा है फर्स्ट शो हो रहा है और जो माई फर्स्ट क्लास थी वो शो हो रही है। अब क्या करते हैं, इसको हम ट्रू फॉल्स के बेस पे एज ए प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू यूज करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज एक्टिव, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट इज एक्टिव मैं डाल देता हूँ। ये तो हो गया हमारा वेरिएबल है। इस वेरिएबल को हम अपनी टीएस फाइल में डिफाइन करेंगे। तो उसका टाइप देंगे किस टाइप का है, बुलियन टाइप का। और इसमें बाय डिफॉल्ट क्या डालते हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट डालते हैं हम ट्रू, कि मतलब हमें शो होगी हमारी क्लास, शो हो इस पर। तो मैं क्या दिखाता हूँ आपको, यहाँ फर्स्ट अभी आपको शो हो रहा है। दूसरा, अगर मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं वो क्लास यहाँ से रिमूव हो गई है। तो ये हो गया हमारा क्लास। अब बात करते हैं हम स्टाइल बाइंडिंग की। हम एक रीबोर्ड लेते हैं, उस पर क्लास देते हैं, ये इसी को हम रीयूज कर लेते हैं। हमने क्लास बाइंडिंग तो देख लिया। अभी इसके हम और एग्जांपल करेंगे। पहले मैं आपको भी थोड़ा सिंपली तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टाइल और यहाँ लिखते हैं
पैडिंग पैडिंग एक वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल में मैंने यहाँ पर क्या किया, पैडिंग डिफाइन कर दी। यहाँ स्ट्रिंग हो गई इसका टाइप, और पैडिंग में कितना 15 पिक्सल या 10 पिक्सल, कुछ भी जो भी आप रखना चाहें। तो वहाँ पर दिखा, आप देख सकते हैं कि इसने हमारा यहाँ पर बाइंडिंग पैडिंग ले लिया 15 पिक्सल। तो कहने का मतलब ये है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम एट्रीब्यूट से अपनी क्लास भी मेंशन कर सकते हैं, अपना स्टाइल भी मेंशन कर सकते हैं। दूसरा उसमें और क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट क्या करते हैं गाइस, हम नेक्स्ट स्टाइलिंग और देखते हैं नेक्स्ट कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। हम देखते हैं क्या एनजी स्टाइल के कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम एनजी स्टाइल का यूज़ करके हम स्टाइलिंग वगैरह लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिव लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये एट्रीब्यूट डायरेक्टिव का सिंटैक्स है, एनजी स्टाइल मतलब एंगुलर स्टाइल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट दे सकते हैं या मल्टीपल क्लास भी लगा सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लेंगे कलर इज एक्टिव क्वेश्चन मार्क ग्रीन रेड। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इज एक्टिव, ये मैंने ऑलरेडी ले रखा है, यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, इसे मैं ट्रू कर देता हूँ। मैं इसे हटा देता हूँ नीचे से, यहाँ से। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, ये ग्रीन दिख रहा है आपको। अब मैं आपको सिंटैक्स एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स होता है, ठीक है। इसका सिंटैक्स होता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। टर्नरी ऑपरेटर के मतलब एक आपने देखा होगा कि नॉर्मली आप ट्रू और फॉल्स के बेस पे कंडीशन लगाते हैं। तो ये मैंने एक क्या लिया, कलर। जैसे आप नॉर्मली स्टाइलिंग वगैरह लगाते हैं कि स्टाइल स्लैश स्टाइल सेमीकोलन और जो भी आपको देना है। तो मैंने क्या किया, इज एक्टिव ट्रू किया है, तो यहाँ पर आया ट्रू। अगर ट्रू है तो ग्रीन हो जाए, अगर ट्रू नहीं है तो रेड हो जाए। अभी क्या है, ट्रू है, इसका मतलब यहाँ पर ट्रू शो हो रहा है। अब मैं क्या किया, मैं यहाँ इसे फॉल्स कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर रेड शो हो गया। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं एनजी स्टाइल पर, कि अगर ये ट्रू है तो उस पर ये कलर लग जाए, अगर ट्रू नहीं है तो ये कलर लग जाए। बेसिकली अगर आपको इसे बिना कंडीशन के यूज़ करना है तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। देखा आपने, ये इस तरीके से सिंपली। ऊपर वाले एग्जांपल हमने क्या किया, ऊपर वाले एग्जांपल में हमने किया कि हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके बेसिकली जब हम एंगुलर में काम करते हैं तो कंडीशन बेस कलर कभी कभी दिखाना होता है कि स्टेटस अगर इनेबल है तो ग्रीन, अगर डिसेबल है तो रेड, या कुछ भी मतलब कुछ भी कलर आप दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको नॉर्मली स्टाइल लगाना है तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, एक कलर ग्रीन या कलर रेड। और इसके बाद में अगर आपको कोई फॉन्ट साइज वगैरह देना है, जैसे फॉन्ट साइज कितना देना है आपको, मान लीजिए आपको 10 पिक्सल देना है, ठीक है। तो इसको हम सिंटैक्स चेक कर लेते हैं एक बार, लाइक दिस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 10 पिक्सल हो गया। अगर आपको 20 पिक्सल करना है तो आप 20 पिक्सल कर सकते हैं। और ये आपको अगर कंडीशन बेस पर देना है कि आप कंडीशन बेस की तरह देना चाहते हैं, मतलब पीछे कंडीशन लगाकर, तो आप क्या करें, इसी को यहाँ पर इस तरीके से कि फॉन्ट साइज, और आप फॉन्ट साइज को पीछे डिफाइन कर सकते हैं कि कितना फॉन्ट साइज आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 30 पिक्सल,
एक मिनट, कुछ एरर है आई थिंक। फॉन्ट साइज डॉट px। एक मिनट, यहाँ हमने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा ना, वो इस वजह से शो नहीं हो रहा है हमें। क्या आप देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज अभी शायद ये क्रॉस चेक करना होगा। फॉन्ट साइज ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसने फॉन्ट साइज यहाँ पर 30 पिक्सल ले लिया है। तो बेसिकली एनजी स्टाइल तो ये हो गया। मान लीजिए हमें मल्टीपल क्लास लगानी है, तो लाइन लग रहा है कि हम एक एक क्लास लगा रहे हैं, मतलब एक एक स्टाइल लगा रहे हैं। अगर हमें मल्टीपल क्लास वगैरह लगानी हो तो हम किस तरीके से लगा सकते हैं, अब वो देखते हैं। ये तो एनजी स्टाइल का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं एनजी क्लास की। एनजी क्लास ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक डिव लेते हैं, उसके अंदर हम कंटेंट डालते हैं क्लिक मी टू टॉगल क्लास। अभी ये आपको कैसा दिख रहा है एक बार देख लेते हैं हम। कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस डिव पर, ये जो हमारा डिव है, इस डिव पर हम कुछ क्लास लगाते हैं, सॉरी कुछ स्टाइल वगैरह लगाते हैं डिव। और एलिमेंट पर स्टाइलिंग के लिए हम क्या करते हैं, इस जो हमारा ये एलिमेंट है यहाँ पर, इसका सेलेक्टर हम यहाँ पर लिखते हैं और स्टाइल देना स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। कुछ और देना हो हमें, जैसे कि कर्सर पॉइंटर, दूसरा कुछ और स्टाइल वगैरह अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और मैं पैडिंग और दे देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं एनजी क्लास। तो इसकी जो सिंटेक्स होती है वो इस तरीके से होती है, स्क्वायर ब्रैकेट एनजी क्लास इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर। तो ये डबल कोट्स के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास का नेम देते हैं कि हमारी क्लास कौन सी है। डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स, ये हमारी क्लास है। अब इस क्लास को हम क्या करते हैं, अपनी CSS फाइल पर जाकर स्टाइल करते हैं। क्या करते हैं, हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड कलर ग्रीन या येलो दे देते हैं, चलो ग्रीन ही दे देते। तो अब क्या होगा, ये देख सकते हैं कि आप आपका स्टाइल यहाँ पर लग गया है। एट्रीब्यूट्स डायरेक्टिव जो हमारा एनजी क्लास एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है वो हमें यहाँ पर शो हो गया है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, S2 के अंदर एनजी क्लास डायरेक्टिव्स। तो सिंपल तरीके से तो हमने यूज करके देख लिया है। अब हमें क्या करते हैं, हम इसे एक इवेंट पर कॉल करके देख। इवेंट तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये क्लास टॉगल हो जाए, मतलब ये जो हमारी बैकग्राउंड कलर है रिमूव हो जाए और ऐड भी हो जाए। हम दोनों तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इवेंट लेते हैं क्लिक, और इसका नाम लेते हैं टॉगल, इस फंक्शन का नाम टॉगल क्लास, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। एक काम तो ये हो गया। दूसरा, जब हम किसी इवेंट के थ्रू इस पर क्लास, मतलब कंडीशनली बेस हम जो क्लास लगाते हैं वो कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि करली ब्रेसिस के अंदर जो हमारी क्लास थी वो कोलन, यहाँ पर हम क्या देंगे, एक वेरिएबल का नाम देंगे जो हमारी वैल्यू को ट्रू और फॉल्स करेगा। हम देते हैं क्या, इज एक्टिव। ये वो वेरिएबल होगा जो हमारी TS फाइल पर डिफाइन होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इज एक्टिव, ऑलरेडी हमारा इज एक्टिव है क्योंकि हमने ऊपर यूज किया था, तो हम इसे क्या करते हैं, हम इसे फिलहाल ट्रू कर देते हैं। अभी इस फंक्शन को आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अभी कुछ दिखाता हूँ, और इसे यहाँ से रिमूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, ये हमारी क्लास शो हो रही है इस एट्रीब्यूट के थ्रू।
ये जो हमारा वेरिएबल है, क्योंकि इसकी कंडीशन हमने अभी यहाँ पर ट्रू कर रखी है, अगर मानो मैं इसे फॉल्स कर देता हूँ तो क्या होगा, हमारा डिव शो, सॉरी हमारी जो बैकग्राउंड कलर था वो शो नहीं होगा। और अगर मैं इसे ट्रू कर देता हूँ तो हमारा बैकग्राउंड कलर शो होगा। ये हो गया ट्रू फॉल्स के बेस पर। अब क्या करते हैं, हम इवेंट के बेस पर करते हैं, जो मैं भी आपको दिखा रहा था। हम कंट्रोल जेड करते हैं, ये हमारा हमने एक इवेंट बनाया टॉगल क्लास। इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, जो हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ था, जो कमेंट कर दिया था। इसे कंट्रोल इससे हटाते हैं, ऐसे अनकमेंट करते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसके क्लिक पर जब भी यूजर यहाँ इसके मतलब जो हमारा ग्रीन बैकग्राउंड कलर है इस पर क्लिक करेगा तो ये क्लास रिमूव हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम, जो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी कंडीशन को तो ट्रू और फॉल्स करना होगा ना, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया बिना इस इवेंट के जब मैं इसे ट्रू कर रहा था तो बैकग्राउंड कलर शो हो रहा था, और मैं ट्रू नहीं कर रहा था तो बैकग्राउंड कलर, सॉरी जब मैंने फॉल्स कर दिया तो बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया। तो हम इस क्लिक पर, यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, इस कंडीशन, ये जो हमारा वेरिएबल है इसे बस फॉल्स कर देना है कि इज एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स। अब जब भी मैं इस डिव पर क्लिक करूंगा, इस डिव पर मैं क्लिक करूंगा तो ये क्लास रिमूव हो जाएगी, ये रिमूव होगी मेरे क्लिक करने पर। अब एक सिनेरियो तो हमारा हो गया, मैं आपको फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये पहले क्या है, अभी मैंने इस पे क्लिक किया, देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, ट्रू, ठीक है, तो ये यहाँ पर ट्रू लेकर जा रहा है और इस क्लास को एक्टिव कर रहा है। मैंने क्या किया, मैंने एक क्लिक इवेंट बनाया, उस क्लिक इवेंट पर यहाँ पर मैंने इस एक्टिव क्लास को यहाँ पर ये मैंने फॉल्स दे दिया, तो इस वेरिएबल में फॉल्स चला गया, तो ये यहाँ पर आया, तो देखा इसने कि ये फॉल्स है, मतलब ये कंडीशन यहाँ से रिमूव करनी है, तो इसने रिमूव कर दिया। और मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर इसे कर दूं फॉल्स, और जब ये फॉल्स होगा तो बाय डिफॉल्ट आपको अब बैकग्राउंड कलर नहीं दिखेगा। अब जब मैं इस पे क्लिक करूं तो मुझे बैकग्राउंड कलर दिखना चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, जब मैंने इसे फॉल्स कर दिया, यहाँ पर कंडीशन गई तो ये फॉल्स हो गया, और इसके बाद ये एक्टिव हो, मतलब क्लास वहां से रिमूव हो गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके क्लिक पर इसको ट्रू कर देता हूँ, तो जब मैं क्लिक करूंगा तो ये क्लास यहाँ पर शो हो जाएगी। अब मैं दोबारा क्लिक करूं तो ये कुछ इवेंट क्लिक नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इसे टॉगल करते हैं। टॉगल मींस के हमने इवेंट तो ऑलरेडी बना रखा था अपना फंक्शन, तो मैं क्या करता हूं कि ट्रू और फॉल्स जो आ रहा है वो हमारा इस वेरिएबल में ही आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस ट्रू की जगह इसे डायनेमिक कर देते हैं, इज एक्टिव ट्रू, इज एक्टिव। अब मान लीजिए ये क्लिक हुआ, यहाँ पर ये मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी स्टोर्ड है, मान लो मैं यहाँ पर आपको क्या टर्नरी ऑपरेटर यूज करके दिखाता हूँ। अब स्टार्टिंग से करते हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि इज एक्टिव जो है यहाँ पर, ये बाय डिफॉल्ट हमें बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्टिव नहीं दिखना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड कलर शो नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तब शो हो, मैंने इस पर क्लिक किया, ये शो हो गया। अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँ तो ये रिमूव भी हो जाना चाहिए, ये रिमूव हो गया। हुआ कैसे, ये जब हमारी एप्लीकेशन में ये इसमें मतलब जब हमने रिफ्रेश करी तो हमारा इज एक्टिव क्या था, फॉल्स, मतलब हमें बैकग्राउंड कलर नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया फॉल्स इस जगह। अब मैंने इवेंट पर क्लिक किया, इस इवेंट पर, मतलब यहाँ पर जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इवेंट फायर हुआ, ये वाला। जब ये इवेंट फायर हुआ, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो फॉल्स था ना, इसने इस फॉल्स को टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके, एक मिनट, ये जो यहाँ पर मान लो ट्रू आया, इसने क्या करा, टर्नरी ऑपरेटर ने उसे फॉल्स कर दिया, सॉरी यहाँ फॉल्स आया ना तो उसे ट्रू कर दिया यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। जब इसमें ट्रू हो गया तो उसने उस ट्रू को इसमें असाइन कर दिया। जब ये इसमें असाइन हो गया तो उसके बाद उसकी जो कंडीशन थी वो चेंज हो गई इस तरीके से। थोड़ा आप कंसोल वगैरह करके देखेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो आपका एट्रीब्यूट डायरेक्टिव जो था वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको ng क्लास और ng स्टाइल के बारे में, दोनों के बारे में आपको बता दिया है। थोड़ा आप देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।